नमस्कार। मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये सेना से जुड़ी हुई खबर है और इस खबर को प्रकाशित किया है इंडियन एक्सप्रेस ने। इंडियन एक्सप्रेस ने एक टाइटल लिखा है, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड रिसोर्सेज, रिव्यू ऑफ प्रैक्टिसेस एंड फैसिलिटीज़ इन इंडियन आर्मी। ये दरअसल आप टाइटल से अभी तक समझ चुके होंगे कि इंडियन आर्मी के बारे में जो मैन पावर और मैन पावर को लेकर रिसोर्सेज हैं उसको ऑप्टिमाइज़ करने पर जोर दिया गया है। दरअसल एक ऐसी रिव्यू रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिव्यू रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के खर्च में बहुत भारी कटौती करने की ज़रूरत है। अब ये खर्च की कटौती कैसे होगी, आपको मैं एक एक पॉइंट और लाइन बाय लाइन समझाने जा रहा हूँ। आप उम्मीद है कि आप समझ पाएंगे। खर्च की कटौती के लिए क्या क्या सुझाव दिए गए हैं, इस पर ये सुनिए। सबसे पहले तो ये कहा गया है कि जैसे कि 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस के मौके पर जो पूरे देश भर में परेड होते हैं या कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, वैसे कार्यक्रमों को आप रोक दें। सिर्फ एक कार्यक्रम होगा और वो राष्ट्रपति भवन में यानी जो आप देखते हैं इंडिया गेट पर जो कार्यक्रम होता है, सिर्फ उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए, ये सुझाव दिया गया है। इसके साथ साथ जो बैंड पार्टी होती है, आप देखते हैं कि जो उस वक्त जो परेड में बैंड शामिल होती है, उनकी संख्या, उस पार्टी की संख्या 30 से घटाकर 18 करने का सुझाव दिया गया है। यानी तकरीबन 12 ऐसी पार्टियों को कम करने के लिए कहा गया। इसके साथ साथ आप सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो जनरल लेवल के अधिकारी हैं उनके यहाँ जो सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं, जो सेना के जवान तैनात किए जाते हैं, इस रिव्यू में ये कहा गया है कि वहाँ पर सिर्फ 4 जवानों की ही तैनाती होनी चाहिए। सिर्फ 4 जवानों की। अभी क्या उनकी तादाद 12 से लेकर 20 तक होती है, लेकिन अब सिर्फ 4 जवान रखने को कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि जनरल और उनके नीचे के जो नीचे लेवल के अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों को जो सुविधाएँ दी जा रही हैं, जैसे कि पार्टी होती है, जैसे कि अधिकारी जब चाहे वो पार्टी कर सकते हैं, तो उन पार्टियों के खर्चों पर भी रोक लगाई जाए, इसका भी सुझाव दिया गया है इस पूरी रिव्यू रिपोर्ट में। अगर ऐसा होता है तो बहुत बड़े पैमाने पर एक तरीके से बजट कटौती की इस पर बात कही गई है। इसके साथ साथ जो सेना के बड़े लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें जो और सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि मेस की सुविधा, पर्सनल मेस वो रख सकते हैं, जैसे कि CST कैंटीन की सुविधा उन्हें मिलती है, इस पर भी कटौती की बात कही गई इस रिव्यू रिपोर्ट में। यानी एक बहुत बड़े पैमाने पर सरकार अगर इसे लागू करती है, या अभी इसे ये कहा जा रहा है, अगर इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट को आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि एक तैयारी बस ये हुई है कि हम खर्च में कटौती कर सकते हैं और बहुत बड़ा खर्च हम बचा सकते हैं। अगर इसे लागू कर देती है सरकार तो सच में एक बहुत बड़े खर्चे पर सरकार लगाम लगा सकती है। लेकिन मामला सेना का है। अब इस खर्चे की कटौती होगी तो खर्चा लगेगा कहाँ? क्या गोला बारूद, हथियार और असलहे खरीदने में सरकार इसका इस्तेमाल करेगी? अब ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि पहले वो इस रिव्यू रिपोर्ट को लागू करेगी या नहीं करेगी। ये सब कुछ उस पर है। लेकिन अब इतना जान लीजिए कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सरकार के बारे में कहा जा रहा है कि उसने एक बहुत बड़ी तैयारी कर ली है कि अब वो खर्च में कटौती करेगी ही।